काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपने, हमने, सभी ने देखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर स्थिति क्या है? काबुल एयरपोर्ट के अंदर आज तक कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा है। आज जी मीडिया के रिपोर्टर अनस मलिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे। उन्होंने अफगानिस्तानियों से बात की, उनका दर्द जाना। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग देखी आपने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर महिलाओं की, बच्चों की, परेशान लोगों की चीख सुनी आपने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जान बचाने के लिए भागते लोग देखे आपने। लेकिन अब तक किसी ने आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर नहीं दिखाई थी। आज जी न्यूज पर काबुल एयरपोर्ट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान लोगों को सिर्फ दर्द ही मिला है। लेकिन आज जी न्यूज ने जो तस्वीरें देखी उसमें मुस्कुराते हुए चेहरे थे। अपना वतन छोड़ने का गम तो था, लेकिन जान बचने की खुशी भी थी। आज जब जी मीडिया रिपोर्टर अनस मलिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने बच्चों के, बुजुर्गों के और महिलाओं के राहत वाले वो चेहरे देखे जो उम्मीद जगा रहे हैं कि जिंदगी अभी बाकी है। काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर अफगान लोगों को, अफगान बाशिंदों को कतरी गवर्नमेंट का एक प्लेन हिफाजत महफूज मुकाम की तरफ लेके जा रहा है। इनकी खुशी जो है वो दादरीसी है, उसको कोई बयान नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वो वापस आना चाहेंगे अपने मुल्क जब वो एक बेहतर और सेफ मुल्क होगा। अब एक एक कर इन चेहरों को देखिए। काबुल एयरपोर्ट के अंदर अफगानी लोग रनवे के पास विमान का इंतजार कर रहे हैं कि कब सुरक्षा में लगे जवान उन्हें उनके विमानों तक पहुंचाएं। लंबी लाइन है। जो एयरपोर्ट के बाहर है वो इस लाइन में शामिल होना चाहते हैं, और जो एयरपोर्ट के अंदर है वो जल्द से जल्द विमान में दाखिल होना चाहते हैं। I'm standing at the military side of the Kabul International Airport. Behind me is the line which is leading towards this aircraft. To my left is the aircraft which is there, and people in numbers, hundreds are leaving today. More than 18,600 people have been flown out in the past 24 hours with the help and efforts of different governments. They're boarding this flight in a specialized Qatari Amiri Air Force plane so that they can get to safety. इन चेहरों पर खुशी है, लेकिन उस दुख को समझिए जो अपना वतन छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर है। इन लोगों का घर-बार छूट गया। जो हाथ लगा वो सिर्फ तन ढकने के लिए कुछ कपड़े हैं, कुछ यादें हैं तो कुछ मायूसी भी है। अब इस छोटी सी बच्ची को देखिए। इसे कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। मम्मी पापा के साथ वो कहाँ जा रही है। कल तक जहाँ रहती थी अब वहाँ कभी वापस लौट पाएगी या नहीं, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे छोटे बच्चे और उनके परिवार वाले सभी खुश हैं, क्योंकि सब कुछ गवा कर भी इन्होंने अपनी जान बचा ली है। विमान में एंट्री से पहले कागज चेक किए जा रहे हैं। लोगों से सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। किसी भी हालत में अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर ये लोग सारे कागज तैयार लाए हैं। These Afghans, this aircraft takes them to safety, a step closer to freedom. In the first step, they would be flown from here in Kabul to Doha. In Doha, they would be kept for about 40 days, where their revision of documentation and eligibility criteria would be checked. If so, if they're eligible,
then they get to go to the United States. If not, then they might have to return back to Afghanistan. सोचिए कि लाल फ्रॉक पहने इस बच्ची को बड़े होने पर जब ये समझ आएगा कि छोटी सी उम्र में उसे अपना देश छोड़ना पड़ा था, अपना घर छोड़ना पड़ा था, तो उस पर क्या गुजरेगी। इस बच्चे को भी देखिए, माँ के साथ ये कैमरे पर बाय कर रहा है। ये महिला भी खुश है, उसे यकीन है कि उसने सब कुछ गवा कर भी अपना परिवार बचा लिया है। विमान में लोगों की संख्या क्षमता से ज्यादा है, इसलिए महिलाएं कुर्सी पर बैठी हैं और पुरुष नीचे जमीन पर। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों से हमने बात की, पूछा क्या फिर वापस लौटेंगे। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। Your name and where are you from? My name is Waqas Ahmad Amiram. I'm from Afghanistan. Waqas, why are you guys leaving, and how does it feel now with how it's finally done? I feel very suddenly because I leave my country and this is my homeland, and because of Taliban, the government is we want to leave the country. Right. And how does it feel now that you are going finally towards safety? That's good for us that we go safely and finally, but because of leave my country, I feel very sad. किसी को देश छोड़ने का दुख है तो कोई इस उम्मीद में जा रहा है कि वापस तो लौटूंगा, क्योंकि अपना वतन अपना होता है। Absolutely not happy because I'm sad because we didn't expect this to happen. We thought we have our own soldiers, our own army, and we can fight against terrorism. But I don't know what's going on. It's the game of politics or other things like that. We didn't expect that to happen. Right. Would you want to come back to your country someday? Absolutely, I want to come back when it's secure. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जल्दी निकल जाना ही सही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। It is very sad to leave my country, but there was no way without leaving my country because the situation in Afghanistan is getting worse day by day, and there are a lot of rumors, there are a lot of reports that journalists, media activists, social activists are going to be targeted. So I think it's one of the bad moments of my life that I'm leaving my family, my home, my career. दरअसल ये विमान काबुल से कतर जा रहा है। इसमें ज्यादातर खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं। The plane that I'm standing in is full of Afghan citizens, those who are trying to flee to safety. It has journalists, it has social activists, it has sportsmen, it has people from different sectors of society. All of them are visibly saddened, at the same time visibly relieved to be getting to safety. इस विमान में कुल 261 लोग मौजूद हैं। तालिबान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है कि 31 अगस्त तक वो काबुल खाली करा ले, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बाद से लोगों को निकालने का काम तेज हो गया है। These are the passengers. 261 are on board of this aircraft. All of them are Afghans in hope, in despair, to flee to a safer destination. They are of the opinion that they're very sad that they never wanted to leave, but they do not have an option to actually live within the country given the Taliban's takeover. काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो लोग खड़े हैं, उनके चेहरों पर आपको भगदड़, डर, निराशा और हताशा दिखेगी, जबकि एयरपोर्ट में दाखिल हो चुके लोगों के चेहरों पर राहत है, खुशी है कि उन्हें भले ही देश छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जान बच गई है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।